आते चिंता बलीसी। बोले कौन सी चिंता ने तुम्हें परेशान कर रखा है? बद सत्वरम मह्यम। बोले मुझे आप ये बताइए, बद तुम सत्वरम मह्यम, मुझे ये बताइए कि आपके दुख का कारण क्या है। तब आज आत्मदेव जी कहते हैं कि संत भगवान, मेरे दुख का कारण केवल इतना है कि मेरे कोई संतान नहीं है। बोले अच्छा, एक केला लग रहा उठा के केला। मेरे कोई संतान नहीं है और हम ये चाहते मेरे कोई संतान हो जाए। तो महात्मा कहने लगे तुम संतान के लिए रो रहे हो? बोले लोगों को देखो जिनके संतान हुई है और संतान होकर भी उन्हें कोई सुख नहीं मिला है, और तुम कह रहे हो संतान नहीं, तुम संतान के लिए रो रहे हो। बोले पुत्र कैसा होता है? बोले जिस समय पुत्र जन्म लेता है, आज आत्मदेव को आज संत भगवान समझा रहे हैं, जन्मत ही दारा हरे। बोले पुत्र कैसा होता है? जन्मत ही दारा हरे और पीछे भोजन भवन, ता पीछे संपत्ति हरे, अरे सुख से बैरी कौन। बोले जिस समय पुत्र जन्म लेता है तो पत्नी से दूरियां बना देता है। कैसे? बोले जो पत्नी अर्धांगिनी हर समय आपका ध्यान रखती थी, बोले दाल रोटी सब्जी सब व्यवस्थित करके देती थी, आज वो क्या करती है? कहती भैया आप बना के खा लो, इतना समय नहीं क्योंकि बच्चे को पालेंगे, भोजन कराएं तुम्हें। बोले जन्मत ही दारा हरे, पुत्र के लिए कहा गया है। और पीछे भोजन भवन, 1 लीटर दूध आता था, जब से पुत्र हो गया तब से आधा लीटर हो गया है? बोले आधा लीटर लड़कों को पिलाना है, वो भी उसमें भी कटौती हो गई। ता पीछे संपत्ति हरे, बोले शुद्ध से बैरी कौन। बोले संपत्ति में भी बटा लेगा। बोले जैसे पिताजी सरके तो सबसे पहले बेटा जाएगा कहाँ पे? कचहरी में। बोले पापा का नाम हटाओ, हमारा नाम चढ़ाओ, है? लेकिन पुत्र कौन? जो कुपुत्र होगा वो। हम सुपुत्र की बात कर रहे हैं। कुपुत्र ये करेंगे, सुपुत्र कभी ये नहीं करेंगे। ये समझा रहे हैं संत लोग कि सुत से बैरी कौन, और तुम रो रहे हो पुत्र के लिए। संत ते सगरो दुख मावा पांग पुरा तथा। बोले राजा सगर को तुमने सुना है, कितने बेटे थे लेकिन सुख मिला नहीं मिला, सबके सब बेटे समाप्त हो गए, और तुम पुत्र के लिए कह रहे हो। तब संत भगवान कहते हैं अरे तुम एक जन्म की बात कर रहे हो, 7 जन्मावधि तब पुत्रो ने वचने बजा। 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। आज जब ऐसी बात कही कि 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, तो आत्मदेव जी आज फूट कर रोने लगे और कहने लगे अगर हमें पुत्र के लिए आप वरदान नहीं दोगे, पुत्रम देहि बलादपि, जबरदस्ती हमें पुत्र चाहिए, तो अगर नहीं दोगे तो मैं अपने प्राणों का यही त्याग आपके सामने कर दूंगा। आज जब ऐसी बात कही तो संत भगवान आज ये विचार करने लगे हमें क्या जाता है, संत का प्रसाद, संत का तप। आज संत भगवान ने क्या किया, अपने झोले से एक फल निकाला और दे दिया। बोले जाओ अपनी पत्नी को इसको खिला देना जाके, और खिलाने के बाद हर प्रकार से नियम पालन करती रहे। बोले नियम क्या करना है? भगवान शिक्षा ये दे रहे हैं कि जिस समय गर्भ में बालक हो तो हमें उस समय कैसा आचरण करना चाहिए। और आज के समय में क्या है,
आचरण क्या करना चाहिए? सत्यम शौचम दयादान मेक भक्तम तु भोजनो। बोले एक तो सत्य बोलना चाहिए। जब भी उन 9 महीनों के अंतराल में हमें कार्य क्या करना है, जो अति निर्मल पुत्र चाहते हैं उन्हें ये कार्य करना पड़ेगा, तो भगवान का भक्त निश्चित मिलेगा। बोले सत्यम शौचम दयादानम। बोले एक तो सच बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, और हमेशा दया करनी है और दान करना। कोई भी संत महात्मा हमारे दरवाजे पर आए तो कभी भी उन्हें खाली हाथ हमें वापस नहीं लौटाना है। और बोले एक भुक्तम तो भोजनम, केवल एक बार भोजन करना है। ये बात आत्मदेव ने जिस समय धुंधली को आज समझाई तो धुंधली बोली कि एक बार कह रहे हो, यहाँ जब तक हम 3 बार भोजन न कर ले हैं तब तक हमारा पेट नहीं भरता है, और आप कह रहे हो एक बार भोजन। तो अगर एक बार हम भोजन करेंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। आत्मदेव ने प्रसाद दे दिया और ये मन में कुतर्क कर रही बैठे बैठे, क्योंकि उल्टा है, कुहाद्या है ये कुतर्क कर रही बैठे बैठे। फल भक्षेण गर्भास्याय गर्भेणोदर वृद्धिता। बोले अगर मैं फल खाऊंगी तो मेरा उदर बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा। ये विचार कर रही थी बैठे बैठे, तब तक इसकी एक पड़ोस की बहन आ गई। बोले जो जैसा होता उसको वैसा मिल भी जाता है। वो आई तो बोली बहन क्या है? बोले हमारे पति देव स्वामी जी ये फल लेकर आए हैं और कह रहे हैं इसको खा लो बेटा हो जाएगा। बताओ कहीं फल से बेटे होते हैं? बताओ। बोले अरे खा लो कह रहे हैं। बोले खा कहाँ से ले? अगर फल खा लिया गर्भ हो गया तो पेट बढ़ जाएगा, और जब पेट बढ़ जाएगा तो गृह कार्यम कथम भवेत। बताओ घर का काम कौन करेगा? हम तो अकेली हैं। अब बोले कम भोजन हो जाएगा। स्वल्प भक्षो ततो शक्ति गृह कार्यों कथम भवेत। तो जब कम भोजन हम करेंगे तो हमारी शक्ति कमजोर हो जाएगी, तो घर का कार्य कौन करेगा? मन में कुतर्क कर रही है। और देखो कुतर्क जो दुष्ट होते हैं ना, वो तर्क भी कुतर्क करते हैं। वह बातें वैसे ही सोचते हैं, निगेटिव बातें हमेशा। बोले क्या कह रही? दैवाद घाटी ब्रजेर ग्रामे। बोले मान लो अगर कहीं दैव योग से गांव में आग लग जाए, देखो कुतर्क कर रही बैठे बैठे, हमने फल खा लिया उधर बढ़ जाए और कहीं आग लग जाए। दैवाद घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथो सुखवन्नी वसेत गर्भस्थो उच्छेकत व्रत सृजेत। बोले सब तो भाग जाएंगे, हम पेट की वजह से भागे नहीं पाएंगे, जल जाएंगे यहाँ पे। कुतर्क कर रही बैठे बैठे। बोले ये भी सब ठीक है। बोले किसी प्रकार से बालक हो जाएगा। बोले फिर बालक होने के बाद बड़ी समस्या है। लालने पालने दुखम। बोले बालक होने के बाद लालन पालन करना बड़ी समस्याएं होती। बालक को पालो, सुबह शाम उसका मालिश करो, है बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं। बोले ये सबसे बड़ा दुख है। लालने पालने दुखम प्रसूतायाच वर्तते। बोले इससे अच्छा तो बस ये है बंध्याया विधवा नारी। बोले संसार में 2 नारी सुखी है। बोले कौन? जिसके बालक नहीं है और जो विधवा है। बोले बंध्या उसके बालक होना नहीं है, विधवा बालक कोई कारण नहीं हो सकता है। बोले बड़ी सुखी है। कुतर्क कर रही बैठे बैठे ये बोली बंध्याया विधवा नारी सुखनी चेत में मती। बोले ये मेरी मती है कि वो दोनों बहुत सुखी हैं। आज ये कुतर्क कर रही है तो उस सहेली ने आज इससे कहा कि तुम चिंता ना करो, तुम्हें लग रहा है कि कोई समस्या है तो फल का अगर परीक्षण लेना है तो ये फल गाय को खिला दो जाकर, क्योंकि गाय ने भी कई वर्षों से कोई बछड़े को जन्म नहीं दिया है। तो फल का भी परीक्षण हो जाए कि बाबा कितने बड़े जादूगर हैं, बाबा के अंदर कितनी शक्ति है, ये भी परीक्षण हो जाएगा। और हमारे गर्भ में एक बालक है, हम चुपचाप आपको वो बालक दे देगी। देखो बहन तुम्हें
बालक की जरूरत है और हमें धन की जरूरत है। हम ये चाहते हैं कि तुम हमें धन दे दो और हमारा बालक तुम ले लेना, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। आज दोनों कुबुद्धियों ने आज प्रस्ताव रखा कि ठीक रहेगा। आज जैसे जैसे दिन बढ़े तो धीरे से आज उसने क्या किया, बालक को आज धुंधली के पास पहुंचा दिया। आत्मदेव आज बड़ा प्रसन्न हो गए। ददौ दानौ दुजातेभ्यः, आज इतना दान दे रहे हैं, इतना प्रसन्न आत्मदेव हैं। क्यों? अभी तक कोई संतान नहीं थी। कोई वृक्ष अगर लगाते थे तो वो वृक्ष सूख जाता था। गाय को भी कोई बछड़ा जन्म नहीं हुआ था, तो आज गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया है। इधर एक बालक का भी जन्म हुआ है। तो आज आत्मदेव बड़ा प्रसन्न है, मन में इतना प्रसन्न है कि पुत्र एक एक नहीं, हम एक के लिए परेशान थे, आज दो दो हो गए। बोले कौन? बोले एक तो पुत्र हुआ, गाय के जो पुत्र हुआ है, शरीर तो मनुष्य का है, पूरी मनुष्य आकृति है, लेकिन कान जो है वो गाय के समान है। तो बड़े बड़े कान हैं, क्योंकि माँ का अंश पुत्र के अंदर जरूर आता है। और इधर जिस समय आत्मदेव ने देखा तो आज दान दिया। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, जे पावारा आ नहीं काहू, जे पावारा आ नहीं काहू। आज सभी को दान दिया है। इतना दान दिया है कि सब दान लेकर आज जा रहे हैं। आज बड़ा प्रसन्न आत्मदेव है। अब समय धीरे धीरे बढ़ा तो नामकरण का समय आया। तो धुंधली जो है बुद्धि है, दुष्ट बुद्धि की है, कह रही है कि सब तो तुमने अपने हिसाब से किया, ब्राह्मणों को बुलाया, दान दिया, सब कुछ किया, सब कुछ तुमने हमारा लुटवा दिया, लेकिन अब नामकरण मैं अपने हिसाब से करूंगी। आत्मदेव ने कहा ठीक है। आत्मदेव ने जो गाय के पुत्र हुआ था उसका नाम गोकर्ण रखा गया, क्योंकि गौकर्णा जो गाय के समान कर्ण है, कान है, इसलिए उनका नाम गौकर्ण रखा गया। और धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धुंधली तो मेरा बेटा धुंधकारी। बोले मैं अपने हिसाब से नाम रखूंगी। आज जिस समय नामकरण रखा गया तो कहते हैं यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम होगा वैसे गुण भी आते हैं। और जब गुण आते हैं तो गोकर्ण जी क्या करते हैं? गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी महान विद्वान हुए हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, संध्या करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, सुबह दोपहर शाम को भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, लेकिन विपरीत स्थिति है, धुंधकारी महाखला। ये महाखल हो गया धुंधकारी। धुंधकारी करता क्या है? गोकर्ण जी जहाँ पर जाते हैं तो सब लोग भैया गोकर्ण भैया राधे राधे जय सिया राम, तो सब लोग शीश झुकाकर आदर सत्कार करते हैं। लेकिन धुंधकारी क्या करता है? अरे गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। गोकर्ण जी पूजन में समय बिताने लगे। और धुंधकारी क्या करता है? लेकिन वो नीच धुंधकारी वैश्याओं के घर जाने लगा।
शाम तक संध्या करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, सूर्य अर्घ देते हैं। लेकिन धुंधकारी क्या करता है, धुंधकारी बच्चों के साथ में खेलता है जाके, तो अपने से छोटे बच्चों के साथ खेलता है। तो क्या करता है, बच्चे को ले जाकर कहीं धक्का दे देता है, चोट लग जाती है। एक बार अंधे महात्मा आ रहे थे, बोले बेटा हमें जरा रास्ता बता दो। बाबा बोले हमें रास्ता बता। धुंधकारी बोला हमारा काम है रास्ता बताना है। बोले आप ऐसा करो बेटा, हमें स्थान तक पहुंचा दो। बोले हम ऐसा पहुंचाएंगे, परेशान ना हो। क्या किया, लाठी पकड़ी महात्मा की और गड्ढे के पास खड़ा कर दिया। बोले महाराज जी बस एक टांग बढ़ाओ, अपने स्थान पर पहुंच जाओगे। इतना बड़ा खल नीच है ये कि सबको परेशान कर रहा है। और लेकिन गोकर्ण जी विपरीत स्थिति है। गोकर्ण जहां पर जाता है, अरे गोकर्ण जहां पर जाता है, होती है जय जयकार वहाँ। गोकर्ण जहां पर जाता है, होती है जय जयकार वहाँ। गोकर्ण जहां पर जाता है, गोकर्ण जहां पर जाता है, होती है जय जयकार वहाँ। पर धुंधक की धाकलियों से, पर धुंधक की धाकलियों से मचता है हाहाकार वहाँ। धुंधकारी इतना महान खल हुआ कि छोटे छोटे बच्चों को परेशान करता है। कोई वृद्ध महात्मा आते हैं तो उनको कहीं धक्का दे देता है, और इसने संगत इसकी गलत हो गई, वैश्याओं के घर ये जाने लगा। तो जिस समय वैश्याओं के घर जाने लगा उसकी संगत बिगड़ गई। अब आत्मदेव जी बड़ा परेशान हो गए, रोने लगे। पहले रो रहे थे कि बेटा हाय बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। हाय अब बेटा हो गया तो अब रो रहे हैं कि हाय बेटा काहे हो गया। पहले बेटे के लिए रो रहे थे, अब बेटे से रो रहे हैं, बेटे से परेशान हो गए इसलिए रो रहे हैं आत्मदेव जी। आज धुंधकारी ने क्या किया, वैश्याओं का संग कर लिया। इधर वैश्याओं का जब संग किया है तो आज पिताजी बड़ा दुखी हो गए हैं। राधे राधे। पिताजी बहुत दुखी हो गए, किसने वैश्याओं का संग किया है। तो गोकर्ण ने जब ये देखा, तो देखिए जो संत लोग होते हैं वो ज्यादा देर संसार में नहीं ठहरते हैं, वो विचरण करते रहते हैं कि यहाँ अगर रहोगे गृहस्थ में तो परेशान हो जाओगे। गोकर्ण जी ने क्या किया, अपना ताना बाना उठाया और आज चल दिए आज वन के लिए, जप तप करने के लिए। तो जब जप करने के लिए चल दिए तो पिताजी ने आज रोक दिया कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। एक बेटा तो इतना नीच निकला है, उससे कोई हमें लाभ नहीं, तुम भी हमें छोड़ के जा रहे हो। तो आज गोकर्ण जी आज समझा रहे, उपदेश दे रहे हैं। असारा खलु संसारो सुख रूपी विमोह का, सुता कस्य धनो कस्य स्नेह वांचल तेन सो। बोले आप बेटे के लिए रो रहे हैं। आत्मदेव कह रहे हैं मैं कहाँ जाऊं। क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि को मे दुखम व्युपोहयेत्। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ पर बैठूं जहां मेरे दुख का निवारण हो जाए। आज गोकर्ण जी समझा रहे हैं पिता को कि पिता कोई किसी का नहीं है,
समझा रहे कोई किसी का नहीं है। आप कहते हो ये बेटा मेरा है, और तो आप कह रहे हो कि मैं आपका बेटा। कौन किसका पिता है? कौन पिता बेटा किसका? सब में मेरे के नाते हैं। कोई किसी का नहीं है। इस जीव जो ये जीव है, ये धरा पर केवल इसीलिए आता है एक दूसरे का भार उतारने के लिए। जो हमने आपसे लिया है उसका भार उतारने के लिए आता है जीव। और आप कह रहे हैं कि मैं आपका पुत्र हूँ। न जाने कितने बार आप मेरे पुत्र बने होंगे, न जाने मैं कितने बार आपका पिता बना होऊंगा। और आप कहते हो कि पुत्र से किसको लाभ मिला है? आज गोकर्ण जी समझा रहे हैं कि पिताजी संसार में कुछ नहीं रखा है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। आप पुत्र के चक्कर में पड़े हो। ये जीवन बहुत थोड़ा सा है। भगवान की भक्ति करिए। क्षणभंगुर जीवन है। पता नहीं सुबह का सूरज हम देख पाए कि ना देख पाए। रात में पता चला, बोले दादा रात में मुलाकात हुई थी। बोले बहुत अच्छे, बोले सब कुछ मिले, प्रणाम किया। बोले सुबह बोले उठे नहीं। तो समय का कोई भरोसा नहीं है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की ये सुच शीतल सुगंध समीर चली न चली। सांसें हमें बहुत गिन के सांसें दी गई हैं, और हम करते क्या है? व्यर्थ की बातों में ये सांसों को निकाल देते हैं। लेकिन कहा गया है कि श्वास श्वास में भगवान का नाम होना चाहिए। कलिकाल कुठार लिए फिरता, ये तन नम्र है चोट झिली न झिली। कलिकाल कुठार लेकर घूम रहा है। पता नहीं जिस समय कमजोर हुए उसी समय सड़क जाओगे बिल्कुल हैं। इसलिए रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। हम लोग कीर्तनों में जाते हैं, भागवत में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं। लोग क्या कहते हैं? हाथ उठाओ, भगवान का नाम लो। किस लिए? क्योंकि भगवान की नाम की महिमा बहुत बड़ी है। अगर एक बार भी भगवान का नाम ले लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। हैं? भगवान के नाम की महिमा बहुत बड़ी है। आज गोकर्ण जी बार बार समझा रहे हैं, देस्तिमान से रुधिरे धिमतिल त्यजतो, जाया सुता दिशो सदा ममता विमृजो। बोले ये जो शरीर है ये क्षणभंगुर है। न जाने कब हमारा ये साथ छोड़ दे, ये सांसें कम पड़ जाएं, ये सांस रुक जाए। और आप कहते हो कि हमारा होगा क्या? मैं पुत्र के लिए लड़ रहा हूँ। आज इतनी बातें समझाई हैं, बार बार समझा रहे हैं आज। लेकिन आत्मदेव जी बार बार यही प्रयास कर रहे हैं कि बेटा कुछ करो। जिन्हें तुम प्यार करते हो हमें यह अभिमान होता कि ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये पत्नी मेरी है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है। ये केवल अभिमान हमारा संशय का है, ये व्यर्थ का अभिमान है। हम केवल ये सोचते, लेकिन है कुछ नहीं मेरा।
जिन्हें तुम प्यार करते हो वही तुमको जलाएंगे, जला करके बहा करके घर वापस लौट आएंगे। जिनके लिए कहते हो ना कि बेटा आ जाए तब हम भोजन करेंगे, हैं? बेटे के लिए रोते हो, बेटे के लिए लड़ते हो, वही बेटा जिस समय अग्निदान देगा ना तब सब माया खत्म हो जाती, सब ज्ञान वहीं धरा का धरा रह जाता है। मिलके तेरी दौलत आपस में बांट लेंगे, बस मरने के बाद तेरे ये कपड़े उतार लेंगे। तुम्हें कपड़े जो विमान है ना शरीर का, धन का, बल का, ये कपड़े भी साथ नहीं जाते हैं। क्यों? रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया नगर खाली करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छे संत हुए हैं, उन्होंने ये पद गाया है, कह रहे हैं कि रे मन मुसाफिर, ये जीवन किराए का घर है। हम लोग किराए के मकान में रहते हैं, मकान मालिक को अगर किराया 1 महीना ना दे, 1 महीना तो बहुत हो जाता, अगर 5 दिन ज्यादा हो जाए तो मकान मालिक कहता भैया 5 दिन बाद अपनी व्यवस्था देख लेना, नहीं तो किराया हमें टाइम पर दो। अब ये समझिए, हम आप ये विचार करते हैं कि मकान मालिक को किराया देते हैं और जो वो मालिक बैठा है, हम लोग बिजली का बिल देते हैं, बिजली का बिल अगर 1 महीने में नहीं दिया तो बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है। और सोचो जो सूर्य भगवान हमें निरंतर सेवा दे रहे हैं, इतनी ऊर्जा दे रहे हैं, उनके लिए हम इतना नहीं कर सकते कि 1 लोटा जल दे सके। ये सोचने वाली बातें हैं। रेमल मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया नगर खाली करना पड़ेगा। क्यों? ये चमड़े के घर को तू क्या संभाले। हम आप क्या करते हैं, जब साबुन से नहाते हैं बड़ी अच्छी अच्छी क्रीम लगाते हैं, आदित्य भैया है, बड़ी व्यवस्था है, पार्लर जाते हैं, बोले वहां बारात में जाना भैया अच्छा सा मेकअप कर देना कि हमें केवल दिखाई पड़े। और बाद में ये चमड़ी जिस समय वहां पहुंचते हैं, ये चमड़े के घर को तू क्या संभाले। अरे कमरे का मालिक जब तुमको निकाले, कमरे का किराया भी भरना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जब आएगा नोटिस, वहां से जब नोटिस आएगा ना, यहाँ पर क्या होता, थोड़ा सा झगड़ा हो जाए, कोई जमीन में विवाद हो जाए तो गए, बोले नोटिस लगाया है, वकील को पैसा दे दिया, बोले नोटिस स्टे लग गई है, थोड़े दिन बाद समय आएगा, नहीं जाना है। जब आएगा नोटिस जमानत ना होगी, तेरे पास कुछ भी अमानत ना होगी। यहाँ तुम पैसे देकर जमानत ले लेते हैं कि भैया थोड़ा पैसा भर दिया, 10 दिन के लिए जमानत मिल जाए और फिर आ जाएंगे, लेकिन वहां से जब नोटिस आएगा, जब आएगा नोटिस जमानत ना होगी, तेरे पास कुछ भी अमानत ना होगी। अरे फिर होके तुझे कैद चलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो हमारा केवल इतना कहना है कि मेरी ना मानो, अरे यमराज तो मनाएंगे। अगर हमारी नहीं मानते हो, हम तो 7 दिन के बाद चले जाएंगे, लेकिन वो जब आएंगे ना तो कुछ कह नहीं पाओगे, फिर उस समय तू बोलना तो चाहेगा, फिर बोल नहीं पाएगा। मेरी न मानो यमराज तो मनाएंगे, तेरा कर्म दंड मार मार भुगताएंगे। अरे घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। इसलिए हमें कभी धन का अभिमान नहीं करना चाहिए।
और कभी बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? था भरा सोना मगर लंक की दीवार में। बताओ, हम तुम एक अंगूठी चैन पहन लो तो एक बटन दो तीन बटन खोल के चलते हैं। अगर एक चैन पहन लो तो दोनों बटन खोल के चलते हैं। और पूछो रावण से, था भरा सोना उस लंक की दीवार में, एक रत्ती ना मिला रावण को मरती बार में। बताओ कितना सोना था। सोने की ईंटें थी, सोने का पूरी दीवार थी, सोने का महल था, पूरा नगर सोने का था। क्या लेके जा पाया? नहीं जा पाया। आज यही विचार कर रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। गोकर्ण जी पिता जी कुछ भी नहीं है संसार में। आप जो सोच रहे हैं अपना कोई भी नहीं है। केवल आप भजन पर ध्यान दीजिए। क्यों? ये जो शरीर मिला है मैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तुलसीदास जी ने क्यों लिखा है ये मानुष तन पावा? ये भी तो लिख सकते ना, बड़े भाग्य भैंसा तन पावा। बोले बड़े भाग्य बकरी तन पावा, बकरी ने भी तो तन पाया है, लेकिन मानव का तन क्यों लिखा है? बोले बड़े भाग्य मानव तन पावा। बोले सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बोले देवताओं को भी दुर्लभ है। अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना था देवता अमृत का कलश लेकर आए थे और ये कह रहे थे कि अमृत कलश ले लो और हमें थोड़ी देर के लिए कथा रूपी अमृत हमें दे दो। देवता मनुष्यों के बीच में आ सकते थे ना, क्योंकि भाई देवता हैं। तो आज बार बार समझा रहे हैं गोकर्ण जी, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सज ग्रंथन गावा। इतनी जन्म लेने के बाद मरण होता है, उसके बाद कहीं जाकर हमें ये मानव का जन्म मिलता है। और मानव जन्म हमें किस लिए मिला है? केवल ब्रेड पकौड़ा और रील बनाने के लिए नहीं मिला है। मानव का तन हमें इसलिए मिला है कि जो आने वाले हमारे जन्म हैं उनको हम सुधार सकें, इसलिए हमें ये जन्म मिला है। और हम करते क्या है संसार में आके? बोले ये मेरा है, बोले हम वहाँ घूम रहे हैं। अब तो देखो मोबाइल का जमाना है, हाईटेक हो गया। बोले भगवान के मंदिर पूजा भी करो, पंडित जी का फोटो खींच लें, वीडियो बन जाए। तो वीडियो में मन है, वहाँ पूजा में मन नहीं है। तो बताओ, जब पूजा में मन नहीं होगा तो बाद में क्या कहते हैं लोग? भगवान हमारी सुनते नहीं है, कहते हैं ना। भगवान कहाँ से सुने? जब भगवान की पूजा हो रही थी तो भगवान के वेद मंत्रों को तुमने सुना था? नहीं सुना था। वही कारण है, बार बार समझा रहे हैं गोकर्ण जी कि ये जो शरीर है साधन धाम। बोले ये कौन? ये मोक्ष का द्वार है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक सवारा। फिर अरे यही कर तन, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इसलिए भगवान की भक्ति करो पिताजी। बोलिए आप शरीर से प्रेम कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं आपका पुत्र हूँ। खून का दारा बनाया। बोलिए जो शरीर हमारा है ना ये, बोले खून का दारा बनाया। बोले ईंट जिसमें हड्डियां। बोले शरीर का निर्माण पता कैसे हुआ परिचित जी? खून का दारा बनाया, अरे ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पे टिका है ये ख्याले आसियां। बोलिए चंद श्वासों पे टिका है। कितना भी शरीर, बोले हम जिम जाते हैं, शरीर इतना है, लेकिन वो छोटी सी सांस है ना, केवल 5 मिनट के लिए रुक जाए तो आकाश पाताल नजर आने लगता है। लगता है कभी कभी सांस नहीं मिलती, बोले अरे सांस नहीं मिल रही है। फिर दोनों डॉक्टर का वेंटिलेटर पहुंच गए,
इसीलिए साधन धाम मोक्ष कर दारा, ये शरीर साधना के लिए बनाया गया है। फूल का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पे टिका है ये ख्याले आसियां। और मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी। हम अपने शरीर को इतना संभालते हैं, इतना खाते, इतना मेंटेन करते हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं करते जिसने हमें ये शरीर दिया है। और कहते हैं ये शरीर हमने बनाया, हम इतने सुंदर हैं। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। जिस शरीर पे हमें पिताश्री इतना अभिमान है, ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। आज बार बार यही समझा रहे हैं पिताश्री को, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। बार बार समझाया। और गोकर्ण जी कह रहे हैं, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान् काम तृष्णा। इसलिए भगवान की भक्ति आप करिए, संसार को छोड़ दीजिए, संसार से मुंह त्याग दीजिए कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है। संसार में रहो। भागवत ये उपदेश, ये शिक्षा नहीं दे रही है। कोई अब कहने लगे पंडित जी आप तो बिल्कुल विरक्त बनाए दे रहे हैं, का विवाह नहीं कर रहे हैं, और जो किया है क्या उनका हमें उद्धार नहीं करना है क्या, उनकी हमें सेवा नहीं करनी है, रक्षा नहीं करनी है? करनी है। संसार में रहो ये नहीं कहते हैं, संसार में रहो, लेकिन संसार से सटो भी मत और संसार से हटो भी मत। संसार में ऐसे रहो जैसे पानी में नाव चलती है। पानी में चलती नाव सदा, मत नाव में पानी आने दो। नाव में आप नाव देखते हो पानी में चलती है, बढ़िया चलती है, और जिस समय छोटा सा छेद हो जाए तो बस वही करना है कि हमें सदैव पानी से ऊपर रहना है, पानी के नीचे नहीं जाना है। संसार से हटो भी मत, लेकिन संसार से सटो भी मत। संसार में रहना है, रहकर भगवान की ही भक्ति करना है। मन राखो जहाँ कृपा निधाना, कर से कर्म करो विधि नाना। इसलिए मन वहीं रखो भगवान के चरणों में। आज गोकर्ण जी ने उपदेश दिया, आज ज्ञान हो गया आत्मदेव जी को कि सब संसार नाशवान है, व्यर्थ में मैं चक्कर में पड़ा हूं। आज आत्मदेव ने क्या किया, युक्तो हरेरनुदिनम परिचर्यासो श्री कृष्ण मां पुण्यतो दशमस्य पाठ। दसम स्कंद का पाठ करते हुए आज आत्मदेव जी वन की ओर चले गए और भगवान की भक्ति करने के लिए चले गए। इधर क्या हुआ, आज गोकर्ण जी भी चले गए। इधर पिताजी को उपदेश दिया, सोचा कि अब पिताजी चले गए, घर में कोई रहने से लाभ नहीं है, भगवान की भक्ति करेंगे, यहाँ रहेंगे तो विघ्न उत्पन्न होंगे। गोकर्ण जी भी आज जंगल की ओर चले गए। इधर क्या करता है धुंधकारी, अब धुंधकारी ने देखा अब तो ये स्वतंत्र हो गया, क्योंकि पिता भी चले गए, बड़ा भाई भी चला गया, अब तो कोई डर नहीं है। तो ये क्या करता, अपनी माता से कहता कि मैया मुझे धन ला कर दो। बार बार कहता है, पितुर्यो परते तेनो जननी ताड़िता भ्रसो पापित्वं तिष्ठामि ब्रूये हनिस्ते लत्तया न चेत। कह रहा है कहाँ धन रखा है गाड़ के, हमें धन देवा कर। जब मैया मना करती है तो मारता है। आज इतनी इसने मार लगाई कि मैया घबरा गई, बहुत थर-थर कांपने लगी। मैया ने सोचा यदि ये आज फिर वापस आया तो बहुत मारेगा। मैया ने डर की वजह से क्या किया, एक अंधे कुएं में कूदकर अपने प्राणों का अंत कर लिया। ये होता है
अगर स्वयं का पुत्र होता तो शायद लात ना मारता, क्योंकि तुमने दूसरे के पुत्र को लिया तो वो तुम्हें कभी भी सहारा नहीं देगा, अपना अपना ही होता है। आज धुंधली को ये महसूस हो गया कि शायद अपना पुत्र होता तो मुझे मारता नहीं। अब ये धुंधकारी बिल्कुल स्वतंत्र होगा। मैया भी आज समाप्त हो गई है, आज घर खाली पड़ा। इसने क्या किया, वैश्याओं को आज घर में लाकर स्थान दे दिया। सभी वैश्याएं आज घर में रह रही हैं, बड़े अच्छे से रहता है, चोरी करता है, डकैती डालता है। वैश्याओं ने सोचा आज तो ये चोरी कर रहा है, कल कहीं ज्यादा बड़ी अगर चोरी की तो हम भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि चोर की चोरी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। कितना भी बड़ा चोर हो, एक ना एक दिन उसका समय अंत निश्चित हो जाता है ना, चाहे कोई भी हो। तो आज वैश्याओं ने क्या किया, विचार बनाया कि जब ये रात में सोएगा तो इसको जो है आज मार देंगे हम। तो आज जैसे ये सो गया तो खटिया से इसको बांध दिया। बांधने के बाद इसके मुख में जले हुए कोयले, तब तांगार समूहांश तन्मुखे ही विचिक्षिपो, बोले जलता हुआ कोयला आज मुख में डाल दिया। आज ये घबरा गया। अग्नि ज्वाला दुखे ने व्याकुलो निधनम गथा, व्याकुल होके इसका प्राणांत हो गया। आज ये मर गया। और मरने के बाद इसने क्या किया, आज ये बहुत बड़ा प्रेत हो गया। जब बड़ा प्रेत हुआ तो वैश्याओं ने मन में ये विचार किया कि अब यहाँ पर लोग पूछेंगे कि धुंधकारी कहाँ है, तो हम जवाब क्या देंगे। वैश्याओं ने रात में ही क्या किया कि धुंधकारी को मारकर उसी घर में गड्ढा खोदा और गाड़ दिया और लीप कर बराबर कर दिया। सुबह घर से निकल गई, लोगों ने पूछा धुंधकारी कहाँ, बोले विदेश कमाने गए हैं। बोले तुम कहाँ, बोले हम भी जा रहे हैं, अब यहाँ क्या करेंगे रहकर। वैश्याएं झूठ बोलकर निकल गई। आज धुंधकारी क्या करता है, उसी घर में प्रेत के रूप में रहता है। परेशान हो गया। कुछ दिनों के बाद आज गोकर्ण जी वापस आए उसी घर में, तो घर जर्जर पड़ा था। देखा कोई नहीं, भैया कहाँ है। तो रात्रि जब विश्राम किया गोकर्ण जी ने, तो धुंधकारी ने क्या किया, बात्या रूप धरो नित्यम धावन दस्ति सोलतरो, क्या करता है, ये हवा का रूप धारण कर लेता है। अच्छा, जो भूत होते लोग कह देते ना मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, साधारण प्राण नहीं निकलते हैं। जिन्होंने आत्महत्या की ये देखा होगा कैसे प्राण निकलते हैं, क्या दशा हो जाती है शरीर की। और जिसके निकट मृत्यु आती है उससे पूछो, वो सोचता है कि 5 मिनट और मिल जाए, हाँ 1 दिन और मिल जाए। तो जब समय था तब तो तुमने ध्यान नहीं दिया, अब कह रहे हो 1 दिन और मिल जाए। तो ये हवा का रूप धारण करता है, केवल हवा ही भक्षण करता है, हवा को ही खाता है। आज विचार कर रहा है कि कोई ना कोई हमें सहारा देगा। गोकर्ण जी जिस समय आए हैं तो ये क्या करता है, रूप धारण करता है। सकरन में सा सकर्धस्ते सकृच महिषो भवत, कहीं ये बकरे का रूप धारण कर देता है, कहीं भैंसे का रूप धारण करता है। ऐसे रूप धारण करता है, डराता है ये गोकर्ण जी को। गोकर्ण जी ने कहा कौन हो तुम, लेकिन बोल तो सकता नहीं क्योंकि प्रेत है, प्रेत बोल नहीं पाते हैं। यहाँ से बोलो भैया, प्रेत बोल नहीं पाते हैं। निकल जाएंगे मारो। ना जाने किस रूप में आ जाए भगवान, है ना। तो प्रत्येक कण क्षण जो भी जीव जंतु है सब भगवान की ही लीला है। हाँ, तो ये बोल नहीं पा रहा है। गोकर्ण जी ने जल लिया और जल लेकर इसके ऊपर छिड़का और पूछा कि तुम कौन हो। तब कहता है अहं भ्राता तुदीयोऽस्मि, बोले मैं कोई नहीं हूँ। बोले कौन हो, अहं भ्राता तुदीयोऽस्मि, बोले धुंधकारी नामता, भैया मेरा नाम धुंधकारी, मैं आपका छोटा भाई हूँ। बोले
धुंधकारी तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? बोले सुखिए नहीं दोषेण ब्रह्मत्व नाशितो मया। बोले मेरे दोषों के कारण, मैंने जो अपराध किया है, मैंने वृद्धों को गड्ढे में ढकेल दिया, बच्चों को गिरा दिया है, मैंने इतना बड़ा अपराध किया है। ये तो कुछ नहीं, मैंने माता पिता का भी अपमान किया है, अपनी माता को भी मैंने मारा है, उसका ये फल मिला है मुझे कि मुझे प्रेत बनना पड़ा है। आज गोकर्ण जी बड़ा दुखी हो गए। बोले मुझे भैया पता चला था कि तुम्हारी मृत्यु हो गई, मैंने तुम्हारा श्राद्ध भी किया, तर्पण भी किया, लेकिन तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई है। धुंधकारी बोले भैया मैं साधारण प्रेत नहीं हूँ, ये एक आदमी को मार दिया हो तो प्रेत। बोले प्रेतों में मैं महान प्रेत हूँ। गोकर्ण जी कहते तो जर्थम तू गया पिंडो मया दत्तो विधान था। मैं बोला गया भी गया, पिंड दान किया, फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। अब देखिए प्रश्न चिन्ह लग गया। बोले गया में जाने के बाद किसी का अगर पिंड दान कर दिया जाएगा तो उसका उद्धार हो जाता है। ये लोग कहते हैं ना, ये सही सत्य बात है, नहीं कहते थे कि गया जाओ, गया करिए और उद्धार हो जाएगा। बताओ परिचित, अरे यहाँ तो प्रश्न चिन्ह लग गया कि गया भी गए, पिंड दान भी किया, तो क्यों नहीं मुक्ति हुई? इसलिए मुक्ति नहीं हुई क्योंकि गोकर्ण जी का गोत्र अलग था और धुंधकारी दूसरे गोत्र के थे। तो जो गोत्र संकल्प में बोला जाएगा वही गोत्र की तो शांति होगी। अच्छा, गोकर्ण जी को ये तो नहीं पता था कि ये धुंधकारी हमारे वंश के नहीं है, इसीलिए धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई थी, क्योंकि धुंधकारी गोकर्ण जी समगोत्री नहीं थी, ये अलग अलग गोत्र के थे। आज फिर भी गोकर्ण जी ने कहा कि आप परेशान ना हो भैया, अभी विश्राम करने दो हमें, सुबह कुछ इसका विधान आपकी मुक्ति का हम सोचते हैं। रात्रि विश्राम किया और विश्राम करने के बाद सुबह गोकर्ण जी नित्य निवृत्त हुए। आज सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतु कम। सूर्य अर्घ्य दिया, सूर्य का ध्यान किया, जल दिया। हे सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपे मां भक्त्या ग्रहणार्घं दिवाकरा। आज गोकर्ण जी ने क्या किया? भगवान सूर्य नारायण जी को अर्घ्य दिया। अर्घ्य क्यों दिया? जब भी सनातन धर्म में कोई भी बालक जन्म लेता है, बताओ परिचित जी, सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसको होती है? जब कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? सूर्य भगवान को होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बालक उत्पन्न हुआ है, ये मुझे एक लोटा जल देगा जो मुझे तपन से शांति दिलाएगा। और वो बेटा करता क्या है? खल हो जाता है आकर, है? तो आज गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया, प्रणाम किया और प्रश्न कर दिया कि प्रभु मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो? तब सूर्य भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतान् मुक्ति सप्ताह वाचनं कुरु इति सूर्य बचा सर्वे धर्म रूपम तुबे श्रुतम। बोले भागवत का अनुष्ठान करो गोकर्ण। बोले भागवत का अनुष्ठान, बोले एक सप्ताह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वाचन करो, अनुष्ठान करो, पूजन करो, उससे तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी ने देर नहीं लगाई। आज गोकर्ण जी ने क्या किया? समस्त व्यवस्थाएं जुटाई। गांव के लोग सब बढ़िया थे, सभी लोगों ने मिलकर के पांडाल की व्यवस्था की, एक तखत की व्यवस्था की। तब साउंड नहीं चलता था, केवल तखत, और केवल इतना तेज बोला करते जो सुनाई पड़ता था। सभी लोग बैठ गए आज कथा सुनने के लिए, और एक बांस गाड़ दिया गया, 7 गांठ का एक बांस गाड़ा गया। वो गांठ बांस क्यों गाड़ा जाता है? हमारे जो पितृ होते हैं उनके लिए बांस गाड़ा जाता है। अब कथा जिस समय प्रारंभ हुई है
विनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूवः वंशैक ग्रंथि भेदो भूत शब्दों पश्यताम सताम। धुंधकारी क्या करता है, उस बांस पे आकर बैठ जाता है हवा के रूप में आकर, और बैठने के बाद पूरे दिन कथा श्रवण करता है, और पूरे दिन कथा सुनने के बाद रात भर उस कथा को मनन करता है कि भगवान की ये लीला, भगवान ने ये किया, फिर ये सुना, पूरी रात कथा को मनन करता है। इस प्रकार वो क्या करता है, एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथ विभेदनो, एक एक करके 7 दिनों में 7 बांस की गांठें फट गई। कृत्वा सा द्वादश स्कंध श्रवणात् प्रेततां जहो, और जिस समय 7 गांठें फटी तो दिव्य रूप धरो। आज धुंधकारी का दिव्य रूप धरा है। आज माला पहने मणियों की, दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडिता, तुलसी की माला पहने हैं, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता, पीतांबर ओढ़े हैं, धोती कुर्ता पहने धुंधकारी आज दिव्य स्वरूप हो गया है। और जिस समय स्वरूप धारण किया तो आज भैया गोकर्ण जी से रोकर आज कहने लगा कि भैया ननाम भातरों सद्यो गोकर्णामित चा ब्रवीत, कह रहा है कि धन्य हो भैया, आपकी ही कृपा से, आपके इस वाचन से मेरा उद्धार हो गया है। और फिर कहता है धन्या भागवती वार्ता, बोले धन्य है, बार बार कह रहा है धन्य है, धन्य है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, बोले प्रेत की पीड़ा को विनाश कर देती है, धन्य ऐसी भागवत भगवान की कथा को। बोले और आज जिस समय प्रणाम किया तो धुंधकारी के लिए सुंदर विमान आज आया देवलोक से, और विमान आया तो विमान आने के बाद धुंधकारी जब चलने लगे तो गांव के लोग जो बैठे हुए थे वो सब खड़े हो गए। जब पार्षदों ने देखा कि सभी लोग खड़े हो गए, कारण क्या है, तो बोले ये बताओ, कथा तो हमने भी सुनी है और विमान केवल एक ही लोगों के लिए आया है। तो पार्षदों ने कहा कथा तो सबने सुनी है, लेकिन जो कथा धुंधकारी ने सुनी उस प्रकार से आप लोगों ने नहीं सुनी। बोले कैसे सुनी? बोले बराबर 4 घंटे यहीं बैठे रहे, पूरी कथा सुनते रहे और फिर भी ऐसा क्या हमने नहीं सुन पाया। बोले आपने कथा को सुना तो है, लेकिन कथा को सुनने के बाद कथा को गुना नहीं, कथा को अपने मन में मनन नहीं किया कि भगवान की लीलाओं को जब भी हम घर जाएं तो हमारे मन में काम करिए, ये नहीं कि काम नहीं करना, काम करते रहो, लेकिन मन में विचार करो कि भगवान की ये लीला, भगवान ने कैसे काली का मर्दन किया, भगवान ने कैसे गणिका का उद्धार किया, ये विचार मन में करते रहो, मनन करते रहो। तो वही पार्षद आज कह रहे हैं कि जिस प्रकार धुंधकारी ने सुनी ऐसी कथा आप लोगों ने नहीं सुनी है। तो आज गांव के लोगों ने कहा कि ये कथा फिर से प्रारंभ करी जाए, हम लोग फिर सुनेंगे और हमारे लिए भी विमान आना चाहिए। सभी गांव वालों ने क्या किया, आज कथा को बड़े भाव के साथ कथा को श्रवण किया। श्रावणे मासे गोकर्णा कथा मोचे तथा पुनः शत्रगात्रिवतीं भूया श्रवण कृतम पुनः। गांव वालों ने क्या किया कि 7 दिन और 7 रात्रि वहीं बैठे रहे, दिन भर कथा सुनते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं भगवान का। आज 7 दिन तक भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं, और जैसे ही कथा को श्रवण किया तो साक्षात भगवान नारायण आज देवलोक से आज पार्षदों के साथ विमान लिए चले आए हैं। पांजल ध्वनि चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हरि गोकर्णो दोष
समालिंग आकरोध सदृशो हरि। आज सभी लोग जो है उस विमान पर बैठे हैं। गोकर्ण जी को एक दिव्य विमान दिया गया है। धन्य है ऐसा वक्ता जिसके द्वारा भगवान की कथाओं को श्रवण कराया गया, और धन्य है ऐसे श्रोता जिन्होंने मन से भगवान की कथा को श्रवण किया है। सभी लोग भगवान के साथ आज स्वर्ग चले गए, भगवान के लोग चले गए। कैसे? जैसे भगवान राम जी के साथ में जो द्वारिका अवध के वासी गए थे, अयोध्या वासिना सर्वे यथा रामेण संगता, बोले तथा कृष्णेन ते नीता बोलो कम योगी दुर्लभ। जैसे अयोध्या वासी भगवान राम के साथ में गए थे, ऐसे ही सभी लोग आज भगवान के धाम को चले गए हैं। आज नारद जी बड़ा प्रसन्न हो गए। नारद जी जिस समय प्रसन्न हुए हैं तो आज हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, धन्य है, इतनी बड़ी महिमा भागवत की है। आख्यान में परम पवित्र श्रुतौ सकृति विदहे दिघो सादे प्रयोग तृप्ति महावहे विष्णु सुपाखा पुनर्भवोचा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारद जी कहते हैं धन्य है ऐसा आख्यान सुनाने के लिए। देखिए, धुंधकारी की कथा सुनने का ये लाभ है कि जो भी आज के दिन इस भागवत के आंगन में बैठकर इस कथा को जो भी भक्त बड़े भाव के साथ सुनते हैं, तो पितृ तत्तिमावहे नित्यम, जिनके भी पितृ प्रेत योनि में हैं, जिनके पितृ तरे नहीं है, वो आज के दिन की कथा अगर सुन लेते हैं तो उनका तरण कारण हो जाता है। फिर हमें तर्पण करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए भगवान की कथा कुछ ना कुछ हमें शिक्षा देती है। आइए अब कल कथा का दूसरा दिन है। बड़े भाव के साथ कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। देखिए, कथा आगे के अध्याय में भगवान का ये महात्म है। आगे के अध्याय में कथा की श्रवण विधि बताई गई है। तो ये श्रवण विधि कल हम आपको बताएंगे। कथा को किस प्रकार सुनना चाहिए, कथा में क्या नियम होते हैं, किस प्रकार हमें व्रत रह के कथा को सुनना है। आइए बड़े भाव के साथ में 2 बार हरि नाम संकीर्तन और इसके बाद भगवान की बड़ी ही मंगलमय आरती। अच्छा, ये बताइए कथा का समय ठीक है परीक्षित जी? ठंडा समय ज्यादा, उधर धूप ज्यादा उधर हो जाती है, और इधर समय ठीक है लगभग है ना। 3 से 6:30, 2:30 बजे हमारे भैया लोग बैठ जाएंगे, संगीत के आचार्य बंधु, और उसके बाद 3 बजे हम आ जाएंगे और 6:30 तक, और जब तक फिर आप लोग बैठेंगे हरी इच्छा तक कथा चलेगी। समय की कोई बाध्यता नहीं, केवल 6:30 बजे तक। आज पहला दिन था, इसलिए कल से कथा का समय बढ़ भी जाए और यार 6:30 रहे। भाई भाव है तो भाव की प्रधानता होती है, वक्ता भाव में बह जाता है, समय का ध्यान नहीं रहता। अभी समय देखा 6:30 के ऊपर होगा, जैसे इशारा कर रहे हैं आरती भी होनी है ना। सबको अपने अपने घर का कार्य भी करना है, तो कोई कार्य बिगड़े ना। अपने घर के कार्य भी होते रहे गृहस्थी में, और भगवान की पूजा भी होती रहे, भगवान का सत्संग भी हम करते रहे। आइए बड़े भाव के साथ 2 बार हरि नाम संकीर्तन, तदोपरांत बड़ी ही पावनमयी कथा। संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
बातें करना हो, कोई लड़ाई लड़े हो, झगड़ा हो, बोली ताली बजा बजा के बोले कोई कही रहते हैं सही से है। और भगवान के केवल सत्संग में हाथ नहीं चलते हैं, तो बढ़िया जोरदार ताली बजाइए। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बनेगी, कोई तेरो बड़ भाग रे, अरे कोई तेरो बड़ भाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, सबके संग भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। प्रहलाद जी ने कुछ नहीं किया, नहीं हम कहते थे भूले पंडित जी समय नहीं मिलता प्रयागराज जाने का, काशी विश्वनाथ जाने का, कैसे भक्ति करें बताओ। ध्रुव जी प्रहलाद जी कहीं गए थे, केवल जंगल में गए थे, है ना, जंगल में जाकर के केवल भगवान का नाम जप किया है। तो इतने करना है हमें आपको। ध्रुव जी की बन गई प्रहलादों की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलादों की बन गई, गुरु सुमिरन में लाग रे, अब गुरु सुमिरन में लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, सकल के सब लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। भजन में लागे रे, अब भजन में लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी, संत के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी।
संत भगवान की, भागवत भगवान की। अब आइए हमारे आदित्य भैया द्वारा कुछ दो शब्द दिशा निर्देश करिए आरती के पहले। देखिए नित्य के बाद हम लोगों ने